हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान सेवा 24। आज हम करने वाले हैं ज्ञान बिंदु का प्रैक्टिस सेट नंबर फर्स्ट, जो कि हम बिहार एसआई को लिए जो बेस्ड होगा। ठीक है, चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि संविधान की तीसरी अनुसूची में निम्नलिखित में से किस अधिकारी के शपथ लेने के प्रारूप का वर्णन नहीं किया गया है। तो बताना है कि तीसरी अनुसूची में किस अधिकारी का जो है शपथ लेने का प्रारूप का वर्णन नहीं होता है, तो वो राज्यपाल हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट दिया हुआ है कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से सिंधु लिपि के 10 बड़े चिन्हों से निर्मित शिलालेख की प्राप्ति हुई है। तो ये कहाँ से मिला है? 10 जो है बड़े चिन्ह जो है सिंधु लिपि के, तो ये जो प्राप्त किया गया है कहाँ से किया गया है? धौलावीरा से प्राप्त किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है कि मिथन नामक त्यौहार भारत में किस जनजाति का प्रमुख त्यौहार होता है? मिथन, ये जो त्यौहार होता है ये नागा जनजाति का प्रमुख त्यौहार है मिथन। ठीक है, नेक्स्ट दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा एक युग्म सुमेलित है। जिसमें दिया हुआ है कौन सा सुमेलित है, तो संविधान का दूसरा भाग जो है नागरिकता से रिलेटेड होता है। ये जो ऑप्शन है ये जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि दीवान ए मुस्तखराज नामक नए विभाग की स्थापना किस सुल्तान ने किया है? दीवान ए मुस्तखराज नामक नए विभाग की स्थापना किया गया है किसके द्वारा? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है। इनमें 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा कथन सही है, तो कथन देख लेते हैं। यह सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल है और सर्वाधिक कम लिंगानुपात वाला राज्य जो है हरियाणा है। दूसरा ऑप्शन है कि 6 वर्ष से कम शिशु आयु वर्ग में सर्वाधिक लिंगानुपात केरल में दर्ज किया गया है और जबकि सबसे कम हरियाणा में दर्ज किया गया है। इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट नंबर, ये जो सबसे अधिक लिंगानुपात वो केरल में है और सर्वाधिक कम लिंगानुपात जो है हरियाणा में है। ये जो राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट नंबर। नेक्स्ट दिया हुआ है कि किस संविधान संशोधन के माध्यम से यह व्यवस्था बनाई गई कि राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश का न्यायिक पुनरावलोकन नहीं होगा। बताना है कि किस संविधान संशोधन के माध्यम से कौन सी व्यवस्था बनाई गई कि जो राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश का न्यायिक पुनरावलोकन नहीं किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड नंबर। 38वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा जो है ये न्यायिक पुनरावलोकन नहीं किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट दिया हुआ है कि 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता के तहत कौन सी शर्तें वायसराय लॉर्ड इरविन मामले में मानने हेतु तैयार हुए। ये कौन सा जो है समझौता जो हुआ है, ये कौन सा शर्त है जो वायसराय लॉर्ड इरविन मानने को तैयार हुए? इनका जो हम ऑप्शन देख लेते हैं। दिया हुआ है कि ऐसे राजनीतिक बंदियों को आज़ाद या रिहा कर देना जिन पर हिंसा के आरोप नहीं है, बिल्कुल सही है। और भारतीय पर नमक बनाने का पर लगी रोक खत्म कर दिया जाएगा, ये भी सही है। और भारतीय विदेश वस्त्र तथा शराब की दुकान पर धरना दे सकते हैं परंतु कानून का पालन करते हुए, ये भी सही है। और जिन्होंने सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया है उन्हें पुनः सरकार वापस लेने का प्रयत्न करेगा, ये भी ऑप्शन सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल, जो कि सही है। ठीक है, नेक्स्ट दिया हुआ है कि भारत में सर्वाधिक सड़क घनत्व कहाँ पाया जाता है? सर्वाधिक सड़क घनत्व ये पाया जाता है दिल्ली में। और नेक्स्ट दिया हुआ है कि काला घोड़ा काला महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? काला घोड़ा काला महोत्सव, तो ये किया गया है मुंबई में, काला घोड़ा काला महोत्सव। नेक्स्ट है कि भारत में सुशासन के समक्ष कौन सी समस्याएं हैं जिनके कारण प्रशासन नागरिक केंद्रित नहीं हो पाता है। तो कौन सी समस्या है जिसके कारण प्रशासन नागरिक केंद्रित नहीं हो पाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि सिविल सेवकों की अभिवृत्ति मूलक समस्या है। इसके वजह से जवाबदेही का अभाव, लाल फीताशाही और नागरिकों का अपने अधिकार तथा कर्तव्य का सही ज्ञान का अभाव, ये चारों ऑप्शन है।
जो क्या होता है, प्रशासन नागरिक केंद्रित नहीं हो पाता है इस वजह से। तो राइट आंसर ऑल हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा विद्वान लक्ष्मण सेन के दरबार से संबंधित नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा लोकेश्वर शतक के रचयिता ब्रजदत्त जो हैं ये लक्ष्मण सेन दरबार के संबंधित नहीं है। नेक्स्ट है कि वर्तमान में भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सूती वस्त्र मिल है। तो वर्तमान में किस राज्य में सर्वाधिक सूती वस्त्र मिल है भारत के। तो राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु राज्य में। ठीक है, नेक्स्ट दिया हुआ है कि भारत के पहले नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन थे। तो पहले, और ये पूछा गया है पहले नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, तो पहले कौन थे। तो वी नरहरि राव थे। नेक्स्ट है जैन धर्म में धर्म के कितने लक्षण बताए गए हैं जैन धर्म में। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका 10 बताए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खेत क्रांति या ऑपरेशन फील्ड का तृतीय चरण की समयावधि क्या थी, कौन सी। तो खेत क्रांति या ऑपरेशन फील्ड का तृतीय चरण की अवधि, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1985 से 1996। ठीक है, इसका टाइम पीरियड है 1985 से 1996 किसका। तो खेत क्रांति या ऑपरेशन फील्ड का तृतीय चरण का। नेक्स्ट कि भारत के संविधान के नवे भाग के अधीन पंचायती राज व्यवस्था किन राज्यों में लागू नहीं होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि नागालैंड, मेघालय और मिजोरम जो है कि संविधान के नए भाग के अधीन पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं होती। कहाँ पे, नागालैंड, मेघालय और मिजोरम में। नेक्स्ट दिया हुआ है कि अहमदाबाद मिल मजदूरों के आंदोलन के दौरान दिया है कि अहमदाबाद मिल मजदूरों के आंदोलन के दौरान गांधीवादी का मुख्य सहयोगी कौन था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुसुईया बेन थी। नेक्स्ट दिया हुआ है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, जिसमें फर्स्ट दिया हुआ है कि भारत की पहली तेल शोधन इकाई असम के डिगबोई क्षेत्र में 1901 में स्थापित किया गया था। दूसरा है कि स्वतंत्र भारत की पहली तेल शोधनशाला 1954 में मुंबई में स्थापित की गई थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो दोनों हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन प्रतिवर्ष किस राज्य में किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन ये जो किया जाता है प्रतिवर्ष गोवा में किया जाता है। नेक्स्ट है कि गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अब तक कुल कितने जनजातीय समूहों को जातीय समूह के रूप में मान्यता प्राप्त है, किसको। तो ये राइट आंसर हो जाएगा इसका 75 है इसको। ठीक है, नेक्स्ट है कि कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है। तो कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि महरौली लौह स्तंभ चंद्रगुप्त प्रथम से। तो ये जो है ऑप्शन करेक्ट नहीं है, सुमेलित नहीं है। महरौली लौह स्तंभ लेख चंद्रगुप्त से। ठीक है, नेक्स्ट दिया हुआ है कि चंद्रगुप्त तथा उत्पादन की दृष्टि से भारत की तीसरी सबसे बड़ी खाद्यान्न फसल कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राइट आंसर ज्वार। ज्वार क्या है कि भारत की तीसरी सबसे बड़ी खाद्यान्न फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, जिसमें फर्स्ट है दिया हुआ कि राष्ट्रपति शासन तथा वित्तीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति कभी भी वापस ले सकते हैं और इस हेतु संसद की अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है, राइट है। दूसरा दिया है कि राष्ट्रीय आपात की घोषणा संसद द्वारा अनुमोदन होने के बाद भी राष्ट्रपति इसे वापस ले सकते हैं, यह भी ऑप्शन राइट है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि मराठा कालीन प्रशासन में शाही खजाने की आमदनी व खर्चे की देखरेख करने वाले अधिकारी क्या कहलाते थे। मराठा कालीन प्रशासन में तो उनको कहा जाता था पोतनिस कहा जाता था। नेक्स्ट कि भारत के निम्नलिखित नगरों में कहाँ पर सर्वाधिक मानसूनी वर्षा होती है। कहाँ पे सबसे अधिक मानसूनी वर्षा होती है, तो कोलकाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि अनुच्छेद 252 के तहत अगर संसद किसी राज्य सूची के विषय पर कानून बनाता है तो ऐसे कानून को क्या कहेंगे। तो उस कानून को कहा जाएगा कि केवल उन्हीं राज्यों पर लागू होगा जिनके लिए संसद कानून बनाया है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अल्लूरी सीताराम राजू का नाम निम्नलिखित में से किस संदर्भ में आता है। अल्लूरी सीताराम राजू का नाम, तो ये जो आता है रंपा विद्रोह के संदर्भ में लिया जाता है। नेक्स्ट कि प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ने वाली जल संधि है, तो कौन सी जल संधि है। तो राइट आंसर हो जाएगा पनामा नहर है। प्रशांत महासागर को और अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली पनामा नहर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नक्षत्र की कुल संख्या कितनी होती है। तो नक्षत्र की संख्या जो होती है वो होती है 27। ठीक है। नेक्स्ट दिया हुआ है क्वेश्चन कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, जिसमें दिया हुआ है कि राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति के पूर्वानुमति से हिंदी या अन्य किसी राज्य भाषा को उच्च न्यायालय की कार्रवाई की भाषा का दर्जा दे सकता है। बिल्कुल सही है। और शासकीय प्रयोजनों हेतु राज्य का विधानमंडल केवल 8वीं अनुसूची की किसी एक भाषा का इस्तेमाल कर सकता है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा गलत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है कि शल्य चिकित्सक का पितामह किसे कहा जाता है। शल्य चिकित्सक का पितामह, तो ये सुश्रुत को बोला जाता है शल्य चिकित्सक का पितामह। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि पूर्वोत्तर परिषद के संबंध में कौन सा एक सही है। पूर्वोत्तर परिषद के संबंध में कौन सा सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा कि पूर्वोत्तर परिषद क्षेत्रीय परिषदों के समान ही कार्य करती है। ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि किस मुगल बादशाह के शासन काल में सूरजमल के नेतृत्व में जाटों ने एक स्वतंत्र राज्य भरतपुर की स्थापना की। तो किस मुगल बादशाह के शासन काल में किया गया है। तो ये औरंगजेब के शासन काल में जो है सूरजमल के नेतृत्व में जाटों ने एक स्वतंत्र राज्य भरतपुर की स्थापना किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फूलों वाली बौछार कर्नाटक से है। ये जो है राइट आंसर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी वायुमंडलीय परत रेडियो तरंग को पृथ्वी पर परावर्तित करके संचार व्यवस्था को संभव बनाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आयन मंडल, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक उपराज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकते हैं। किस अनुच्छेद के तहत जो है अध्यादेश जारी किया जा सकता है उपराज्यपाल के द्वारा। तो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 239 ख के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, जिसमें दिया हुआ है लॉर्ड रिपन ने 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित किया। देसी भाषा के समाचार पत्र पर कठोर प्रतिबंध लगा दिए गए। ठीक है। तो ये जो होगा ये गलत हो जाएगा। दूसरा दिया है कि 1888 में लॉर्ड लिटन ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को रद्द कर दिया। ये भी रॉन्ग हो जाएगा। तो इसका न तो एक करेक्ट है न ही दूसरा करेक्ट है। ठीक है। क्वेश्चन है कि किसाऊ बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है। किसाऊ बांध परियोजना, तो ये टोंस नदी पर है। नेक्स्ट है कि भारतीय मुसलमान द्वारा मनाए जाने वाले किस त्योहार को मीठी ईद कहा जाता है। मीठी ईद किस त्योहार को कहा जाता है। भारतीय मुसलमानों के द्वारा जो मनाया जाता है, तो ईद उल फितर को मीठी ईद बोला जाता है। नेक्स्ट है कि भारत की आकस्मिक निधि एवं राज्य की आकस्मिक निधि का प्रावधान संविधान के एक ही अनुच्छेद में किया गया है। तो वह अनुच्छेद कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 267 है, जिसमें आकस्मिक निधि और राज्य की आकस्मिक निधि, भारत की आकस्मिक निधि और राज्य की आकस्मिक निधि दोनों का प्रावधान है किसमें। तो अनुच्छेद 267 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं का हल करने की कुंजी बताया है। तो किस अधिवेशन में बताया गया है भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी समाजवाद को। तो ये बताया गया लखनऊ अधिवेशन 1936 में बताया गया है। जो भारत की समस्याओं का हल करने को क्या बोला गया है, समाजवाद को कुंजी बताया गया है। नेक्स्ट है कि भारत में सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप है। तो सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप कौन सा होता है भारत का। तो सलसेट है, सलसेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धन विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, जिसमें दिया हुआ है इनमें से देखना है कि कौन सही है, तो बताना है।
कि धन विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश से केवल लोकसभा में प्रस्तुत किए जा सकते हैं, ये ऑप्शन सही है। और धन विधेयक के संदर्भ में राष्ट्रपति वीटो शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता, ये ऑप्शन सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, केवल 1 और 4 जो है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के क्रांतिकारियों ने काकोरी डकैती कांड कब अंजाम दिया? तो ये जो काकोरी डकैती कांड है इसको अंजाम दिया गया था 9 अगस्त 1925 को। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, जिसमें दिया हुआ है कि पूर्वी प्रशांत महासागर के जल के तापमान में वृद्धि एल नीनो की उत्पत्ति से होता है, और दिया हुआ है दूसरा कि पश्चिमी प्रशांत महासागर के जल के तापमान को वृद्धि से लॉ नीना का उत्पत्ति होता है, ये भी सही है। और मौसम पर एल नीनो तथा लॉ नीना का प्रभाव ठीक एक दूसरे के विपरीत होता है, ये भी सही है। तो इसका तीनों राइट आंसर हो जाएगा, तीनों ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है कि वर्तमान में ऐसे कितने उच्च न्यायालय हैं जिनका अधिकारिता 2 या 2 से अधिक राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेश पर है? तो ऐसे कितने उच्च न्यायालय हैं जिनका अधिकारिता 2 या 2 से अधिक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश पे है? तो राइट आंसर हो जाएगा कि 4 उच्च न्यायालय ऐसे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की स्वाधीनता का आखिरी युद्ध शुरू हो चुका है। राष्ट्रपिता भारत की मुक्ति के इस पवित्र युद्ध में हम आपका आशीर्वाद और शुभकामनाएं चाहते हैं। उपयुक्त उद्घोष 6 जुलाई 1944 में किसके द्वारा किया गया था? ये जो उद्घोषणा किया गया है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कहा गया है। ये पूरा जो वाक्य है ये बोला गया है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा बादल अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए उत्तरदायी होता है? तो कौन सा ऐसा बादल है जो अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए उत्तरदायी है? तो राइट आंसर हो जाएगा वर्षा अस्तरी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी सूची सुमेलित नहीं है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा कि रॉग हिंडोल शीत ऋतु से संबंधित है, ये जो है सूची सुमेलित नहीं है रॉग हिंडोल शीत ऋतु से। बाकी तीनों करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा अंग माता और गर्भ के बीच संपर्क अंग का कार्य करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि नाभि रज्जु जो होता है माता का अंग और गर्भ के बीच में जो है संपर्क का कार्य करता है। नेक्स्ट है कि कौन सा कथन सही नहीं है? जिसमें दिया हुआ है एसिटिक अम्ल का रासायनिक नाम एथिल एसीटेट होता है। ये जो राइट हो जाएगा आंसर इसका कि ये करेक्ट आंसर सही नहीं है। नेक्स्ट दिया हुआ है कि कौन सा कथन सत्य है? जिसमें दिया हुआ है कि एम्पियर बराबर होता है वोल्ट भाग ओम, ये जो ऑप्शन हो जाएगा ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कोशिका के रसधानी के चारों ओर से घेरने वाली जल झिल्ली को क्या कहते हैं? जो कोशिका के चारों ओर रसधानी घेरने वाली झिल्ली को क्या कहा जाता है? तो ये बोला जाता है इसको टोनोप्लास्ट। ठीक है, टोनोप्लास्ट बोला जाता है। नेक्स्ट है कि मानव शरीर का पीएच मान रहता है तो कितना होता है पीएच मान? तो ये होता है 7 से 7.8 के बीच में होता है मानव का पीएच मान। नेक्स्ट दिया हुआ है कि 2 वस्तुओं के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल कितना हो जाएगा यदि दोनों वस्तु का द्रव्यमान 2 गुना कर दिया जाए? तब उसका जो गुरुत्वाकर्षण बल होगा वो हो जाएगा 4 गुना। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि मनुष्य के शरीर में स्थित विभिन्न जैव रासायनिक तत्व ग्लूकोज, यूरिया, कोलेस्ट्रॉल आदि की जांच हेतु उपयोग में लाया जाता है। तो क्या लाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑटो एनालाइजर। ऑटो एनालाइजर लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि कथन फर्स्ट दिया है कि सभी प्रकार का दहन ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है। कथन 2 दिया हुआ है कि सभी प्रकार ऑक्सीकरण दहन अभिक्रिया नहीं होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि दोनों जो है कथन फर्स्ट और कथन सेकेंड दोनों सत्य होता है, सत्य है यहाँ पे, दोनों राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि उत्पादक उपभोक्ता के पारस्परिक संबंध के चलते उत्पादक के आबादी में उपभोक्ता की वृद्धि का क्या असर पड़ता है? तो क्या असर पड़ता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि कमी आती है। उपभोक्ता की वृद्धि में क्या होता है? कमी आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि धूम कोहरा स्मॉग क्या होता है? धूम कोहरा, तो धूम कोहरा जो होता है कोहरा एवं धुआं का मिश्रण होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि इनमें से किस विद्युत चुंबकीय तरंग स्पेक्ट्रम का सबसे लघु तरंग दैर्घ्य होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि जो गामा किरणें होती हैं, ये तरंग जो होता है विद्युत तरंग स्पेक्ट्रम का सबसे लघु तरंग होता है गामा किरण। नेक्स्ट है कि पौधों में गैसों के निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग किया जाता है। तो गैसों के निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग किया जाता है, तो विसरण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट दिया हुआ है क्वेश्चन कि सुधूम नाइट्रिक अम्ल में नाइट्रिक अम्ल की लगभग प्रतिशतता कितनी होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 98% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि कभी कभी अधिक वायु के कुछ व्यक्तियों के नेत्र में लेंस दुविधा तथा धुंधला हो जाता है, इस स्थिति को क्या कहते हैं। तो इस स्थिति को कहा जाता है मोतियाबिंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अग्नि 5 मिसाइल के विषय में निम्नलिखित तथ्यों में कौन सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि यह पूर्णतः स्वदेशी नहीं है। ये जो ऑप्शन होगा यहाँ पे ये सत्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्न में से किस युग्म में खुला परिसंचरण तंत्र होता है। तो किस युग्म में खुला परिसंचरण तंत्र होता है, तो केचुआ तथा जोक में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कठोर जल साबुन के साथ झाग क्यों नहीं देता है, ये क्यों नहीं देता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन होते हैं जो साबुन के साथ अवक्षेप बनाते हैं, इसलिए जो है कठोर जल में साबुन झाग नहीं देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि घरेलू विद्युत उपकरण श्रेणी क्रम में न जोड़ने के कारण है। तो जो घरेलू में विद्युत उपकरण होता है श्रेणी क्रम में न जोड़ने का रीजन क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि स्विच बंद करने पर सभी उपकरण बंद हो जाएगा, इसलिए ये जो है न जोड़ने का रीजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कथन फर्स्ट दिया है कि डीएनए का आनुवांशिक इकाई कहा जाता है, और सेकेंड दिया है कि जिन को आनुवांशिक पदार्थ कहा जाता है। इसमें राइट आंसर क्या होगा कि फर्स्ट तो है ये सत्य है और सेकेंड जो है ये असत्य है। ठीक है, डीएनए को आनुवांशिक इकाई कहा जाता है लेकिन जिन को आनुवांशिक पदार्थ नहीं कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा तत्व के आयनन विभव को सही क्रम में दर्शाता है। तो इसका हो जाएगा Li, B, Be, C और N। ठीक है, ये इसका फर्स्ट ये हो जाएगा इसका सही क्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि एक विद्युत हीटर पर उसकी शक्ति 1500 वाट अंकित है। इस हीटर का 10 घंटा उपयोग करने के पर कितना यूनिट ऊर्जा खपत होगी। इसको सॉल्व करिएगा खुद से। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 यूनिट। चेक करिएगा सॉल्व करके। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस जीव में मुख्य रूप से बीजाणु जनन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। तो ये जो होता है कवक में होता है। नेक्स्ट है कि इक्वेनिल का उपयोग होता है, इक्वेनिल का उपयोग होता है किसमें, अवसाद मिटाने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि 30 N न्यूटन का बल 6 kg द्रव्यमान की वस्तु पर 2 सेकेंड तक कार्य करता है, तो वस्तु का त्वरण होगा तो कितना होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि 5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। सॉल्व करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस कृत्रिम स्वीटनिंग एजेंट में सर्वाधिक मिठास होती है। तो किस में होती है, तो एलिटेम जो होता है इसमें जो है कृत्रिम स्वीटनिंग एजेंट में सर्वाधिक मिठास होती है, ये जो होता है एलिटेम में। ठीक है, नेक्स्ट दिया हुआ है क्वेश्चन कि वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष कौन बने हैं। तो वर्तमान में है सैफ अहमद। नेक्स्ट है कि मैग्नीज के उत्पादन में किस राज्य का स्थान प्रथम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य के जलगांव केला को जीआई टैग दिया गया है। किस राज्य के जलगांव केला को, तो ये दिया गया है महाराष्ट्र के, जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट है कि किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को नेपाल क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। तो ये जो किया गया है मनोज प्रभाकर को किया गया है नेपाल क्रिकेट टीम का मुख्य कोच। नेक्स्ट है कि किस देश के वैज्ञानिकों ने दुनिया का पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया है। ये किया गया है किसके द्वारा, इजराइल के द्वारा। नेक्स्ट है कि मिस इंडिया यूएसए 2022 का खिताब किसने जीता है। ये जीता गया है किसके द्वारा, आर्या बाल पेकर के द्वारा जीता गया है मिस इंडिया यूएसए 2022 का खिताब। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश में ने अपना पहला चंद्रमा मिशन दानुरी को लॉन्च किया है।
तो दानुरी को लॉन्च किया गया किसके द्वारा? तो दक्षिण कोरिया के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है कि भारत ने किस देश को हराकर सैफ्यू 20 फुटबॉल चैंपियनशिप जीता है? किस देश को हरा करके? तो बांग्लादेश को हरा करके जीता है। नेक्स्ट है कि किस राज्य के द्वारा गाय गोद लेने के लिए पुण्यकोटि दत्तू योजना को शुरू किया गया है? ये जो शुरू किया गया है कर्नाटक के द्वारा। नेक्स्ट है कि पुस्तक विल पावर के लेखक कौन है? पुस्तक विल पावर के लेखक हैं सोजर्ड मारिन। सोजर्ड मारिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में महिला हॉकी एशिया कप टूर्नामेंट 2022 में भारत ने किस देश को हरा करके कांस्य पदक जीता है? ये हराया गया है, चीन को हरा करके कांस्य पदक जीता है किसमें? तो महिला हॉकी एशिया कप टूर्नामेंट 2022 में। नेक्स्ट है कि 24वां शीतकालीन ओलंपिक 2022 में भारत की से भाग लेने वाली एकमात्र खिलाड़ी कौन है? ये हो जाएंगी मोहम्मद आरिफ खान है, जो कि 24वां शीतकालीन ओलंपिक 2022 में भारत की तरफ से एकमात्र खिलाड़ी हैं भाग लेने वाले। नेक्स्ट है कि 67वां फिल्म फेयर अवार्ड पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया ये रणवीर सिंह को दिया गया है। नेक्स्ट है कि चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2021 में किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है किनको? अर्देम पटामाउटियम। अर्देम पटामाउटियम को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शहरी क्षेत्रों में सामुदायिक वन्य संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। ये जो है सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला पहला राज्य है छत्तीसगढ़। नेक्स्ट है कि किस अंतरिक्ष एजेंसी ने विश्व के पहले विकलांग अंतरिक्ष यात्री को नियुक्त करने की घोषणा की है? तो ये किया गया है किसके द्वारा? ESA के द्वारा किया गया है घोषणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021 के अनुसार भारत का स्थान है, तो क्या स्थान है? तो 85वां स्थान है। नेक्स्ट कि भारत में कोविड टीकाकरण अभियान की शुरुआत कब की गई है? कोविड टीकाकरण अभियान की शुरुआत 16 जनवरी 2021 से शुरू किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5वां क्वाड सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? 5वां तो ये किया जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। एंड लास्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला टीबी मुक्त केंद्र शासित कौन बना है? तो ये जो बना है लक्षद्वीप बना है। तो ये हमारा रहा ज्ञान बिंदु का प्रैक्टिस सेट नंबर जो है फर्स्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।